तो आ गए आप लोग। अरे वाह, बहुत एक्साइटमेंट है ना। हाँ, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं। क्या कहा आपने? हाँ, अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक्साइटमेंट मुझे भी है, मुझे पता है आपको बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे भी है ना। तो चलो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। इस चैप्टर में देखो, अंदर में क्या है, इतनी सी बात है, चीज़ों को देखना है, समझना है, विजुलाइज करना है, और विजुलाइज करते हुए पूरे के पूरे चैप्टर में अपना आंसर लिख जानना है। यही है बस, सिर्फ सोचना है, बस सोचना है ना। मैं कह रहा हूँ ये क्या है, कहोगे चौक है। मैं कहूँगा नहीं, ज़रा और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, तो तुम कहोगे चौक दिख रहा है। मैं कहूँगा नहीं, थोड़ा और ध्यान से देखो, कहोगे अच्छा चौक का ये शेप दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगा बहुत सही, और सोचो, क्या कहोगे, ये शेप को देखो क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। बहुत सही, पहुँच तो गए। चलो ये बताओ क्या दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना। चलो ये बताओ क्या दिखाई दे रहा है, क्या कोई शेप नहीं दिखाई दे रहा, ऊबड़ खाबड़ है ना। तो यही चीज़ मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, देखो समझो और बताओ कि ये चीज़ है क्या। आओ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एक्साइटमेंट मुझे ही बहुत ज़्यादा, सच्ची बता रहा हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो आप बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर में। देखो है क्या, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जो कि है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अच्छा चलो, आप पहले मैं इस चैप्टर के एक एक मीनिंग को बताता हूँ क्या है। विजुअलाइजिंग माने होता है देख करके, इसका मतलब क्या हुआ, देख करके, है ना। सॉलिड का मतलब क्या हुआ, जो कि बिल्कुल ठोस हो। जैसे कि यही चौक है ना, अगर एक पाइप होती है, पानी की जो पाइप होती है, वो पाइप सॉलिड नहीं है, अंदर से खोखली है। लेकिन अगर वही पाइप पूरी की पूरी मेटल से भरी हो, जहाँ से पानी पास ना हो सके, अरे हमारा चौक भी वैसा ही है, अंदर भी चौक है, बाहर भी चौक है पूरा ना, तो वो हो गया सॉलिड। मतलब समझ में आया। और शेप माने हो गया क्या, उस वो किस तरीके से दिख रहा है, आकृति क्या है उसकी, है ना। तो मतलब देख करके क्या है, सॉलिड यानी ठोस चीज़ों को उसकी शेप के बारे में बताना ही क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। ठीक है, चलो आओ, इतना तो हमने पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ अब इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे दो चीज़। क्या है, प्लेन एंड सॉलिड शेप। क्या होते हैं प्लेन, देखो ये रहा एकदम प्लेन, है ना, पूरा एकदम प्लेन सा है मेरा ये बोर्ड है ना। तो ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस। नहीं समझ में आया, इतना समझो, जिस चीज़ को, जो भी शेप को हम कॉपी पे ड्रॉ कर सके ना, एक प्लेन पे ड्रॉ कर सके, वो होता है प्लेन सरफेस। ये देखो, यही मान लो एक प्लेन सरफेस है, मैं इस पर भी मान लो एक कॉपी है, मैं इस पर ड्रॉ कर दूँ, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, एक शेप हो गया, है ना। चलो अच्छा, अगर मैं ये ड्रॉ कर दिया सर्कल, क्या हो गया, एक शेप हो गया। बात सही है ना। तो ये क्या हो गया, प्लेन शेप हो गया। जिन भी चीज़ों को हम क्या कर सके, किसी भी चीज़ पे ड्रॉ कर सके ईजिली, है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं सॉलिड शेप। देखो सॉलिड शेप में क्या होता है, क्या इसे हम ड्रॉ नहीं करते हैं। अच्छा और डीपली देखो, ये चीज़ मुझे भूल ही गया था। चलो आओ, ये देखो 2D एंड 3D, अब तो बहुत मस्त से समझ में आ जाएगा। देखो 2D में क्या होता है, हमें किसी भी प्लेन सरफेस में सिर्फ 2 डायमेंशन दिखाई देती है ना, तो उसे हम 2D कहते हैं। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशन, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक जग ले लो, जिस चीज़ में गहराई, ऊंचाई, ऐसा भी कुछ हो जाए, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी मेंशन हो, तो वो 3 डायमेंशन। पानी का जग, उसमें हाइट भी है, और क्या है, ब्रेथ भी है, और क्या है, उसमें देखो गहराई भी होती है, सब चीज़ है ना। तो वो क्या हो गया, एक 3D डायमेंशन हो गया, है ना। 3D जिसमें 3 डायमेंशन, 2D जिसमें 2 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेकिन ये कैसा है, सॉलिड। अगर ये एक प्लेट मान लो ऐसा, तो क्या प्लेट में तुम अंदर में गहराई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। सही बात है। लेकिन आते हैं 3D की बात करते हैं। तो ये देखो 3D का मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, है ना। मान लो ये है, अब बताओ ये 3D है ना, कोई भी बॉक्स ले लो, वो 3D है, उसके अंदर खोखला होता है ना। समझ में आ गया। जिस भी चीज़ के अंदर गहराई भी हो, यानी 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और जिसमें क्या हो, जिसमें गहराई ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन सरफेस बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। आओ और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ।
चलो आओ, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, व्यू ऑफ 3D शेप, मतलब 3D शेप को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। आज जो बहुत आसानी से, चलो बताओ कैसा दिख रहा है, बिल्कुल चपटा प्लेन दिख रहा है ना, एक साइड हमने देख लिया है तो ये 3D ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या है, 3D डायमेंशन है, ये देखो ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, और इसको गड्ढा करेंगे अंदर तो क्या कह रहे हो, सॉलिड है। अरे सॉलिड ही सही है तो 3D ना, अंदर में सॉलिड है, गड्ढा करेंगे तो होगा ना गड्ढा इसमें अंदर में, समझ में आ गया। तो ये कैसा है, 3D है। अब बात कर रहे हैं कि 3D शेप में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। चलो बताओ, ये क्या है, एक व्यू है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू, समझ में आया। ये क्या है, साइड व्यू है ना, साइड से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलो आओ देखो, ये रहा फ्रंट व्यू ना, तो ये रहा फ्रंट व्यू, चलो बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया फ्रंट। इसके बाद ये क्या हो गया, साइड है ना। चलो आओ, साइड व्यू थोड़ा सा इससे क्या होगा, पतला हो जाएगा है ना, चलो साइड व्यू हो गया। और इसे हम कैसे देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं ना, इसे क्या बोलेंगे, ये टॉप व्यू। देखो जब भी हम किसी एक साइड को देख रहे हैं तो सिर्फ हमें एक ही साइड दिखाई दे रही है ना, चाहे तो तुम ले लो टॉप व्यू ले लो, चाहे तुम साइड व्यू ले लो, चाहे तुम फ्रंट व्यू ले लो, है ना। अब हम बात कर रहे हैं टॉप की, ठीक है, ये रहा टॉप। चलो ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, साइड हो गया, और ये क्या हो गया, टॉप। तो हम कह सकते हैं कि 3D शेप को हम 3 व्यू से देख सकते हैं। बात क्लियर, कौन कौन से, फ्रंट, साइड एंड टॉप, बात समझ में आई। चलो आओ आगे चले, मज़ा आ रहा है ना, हाँ बहुत मज़ा आएगा। अभी कुछ नहीं करना है, चीज़ों को देखना है। बताओ मैं कोई बाहरी नॉलेज दिया, नहीं दिया, मैं यही दिखाया, मैंने खुद आपसे ही आंसर पूछा है। आपने ही तो कहा है ये फ्रंट है, आपने ही तो कहा है ये टॉप है, आपने ही कहा है ये साइड है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, बस विजुलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। बात क्लियर। चलो आओ अब हम थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हम बताएंगे उसमें साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, लेकिन हम लेंगे कैसा, 3D डायग्राम लेंगे। बात क्लियर। चलो आओ मैंने एक डायग्राम ले रखा है, दिख रहा है ना। अब इस डायग्राम में हमने क्या करना है, इसे देख करके विजुलाइज करना है। मेरे साथ साथ आप भी करोगे, इस बात को जाने रहो, क्योंकि सीखना आपने ही है, ठीक है। तो मुझे इस डायग्राम को देख करके बताना है इसमें से कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, कौन सा साइड है, ये देख करके हमने बताना है। चलो आओ, आ जाओ, ऐसे देखो, हैं ऐसे देखो, बताओ ये क्या दिख रहा है अभी इधर से। अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है। फ्रंट व्यू देखो, एक ऊपर वाला, एक नीचे का और एक इधर का, मतलब 1 2 3 ऐसा दिख रहा है ना हमें। अगर हम इसको देखेंगे वैसे ऊपर से तो क्या दिखाई देगा, ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, है ना। अच्छा इसके बाद देखो जरा सा अगर हम इसे टॉप से देखें कैसे दिखाई देगा। अगर हम इसे टॉप से यानी ऊपर से देखें, ऊपर से देखेंगे तो देखो एक तो वो ऊपर वाला और जो नीचे वाला है ये भी तो अगर हम ऊपर से देखेंगे ऐसे ऊपर में दिखाई देगा कि नहीं, है ना, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, जब हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा टॉप व्यू हो गया, है ना। इसके बाद देखो साइड व्यू कैसा दिखाई दे रहा है, देखो उस साइड से देखेंगे तो हमें 2 ही तो बॉक्स दिखाई देंगे, ये क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बस देखना है, विजुलाइज करना है और आंसर लिख डालना है। बहुत इजी चैप्टर है, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ मस्ती के साथ इसे पढ़ना है हमने। देखो इसे ऊपर से देखो, अच्छा हाँ 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बस बस मैं समझ गया फ्रंट यही है ना। इसके बाद ऐसा नहीं कि 3 दिखाई दे रहे हैं इसलिए फ्रंट है, देखना हमें है कि हम जब उसे देख रहे हैं ना तो हमारे सामने, जैसे यही था डस्टर था, अब बताओ इसमें फ्रंट व्यू अगर ऐसे खड़ा है डस्टर तो बताओ फ्रंट व्यू क्या होगा, है ना, बताओ ज़रा सा। देखो ये रहा टॉप, जो सबसे ऊपर होता है टॉप, और जो आपके सामने होता है वही होता है फ्रंट व्यू। बात क्लियर ना। तो हमारे सामने इसे देखने पे कैसा दिख रहा है, 3 बॉक्स, चलो ये हो गया फ्रंट। इसके बाद चलते हैं थोड़ा साइड से झाँक के देखते हैं, साइड से झाँक के देख रहे, अच्छा 2 बॉक्स है तो वो क्या हो गया हमारा, साइड हो गया। अच्छा चलो ऊपर से चढ़ के देखते हैं ऐसे, तो वो क्या हो गया, अच्छा एक तो नीचे है लेकिन हमें ऊपर से देखने पे वो भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, टॉप हो गया। मज़ा आ रहा है ना। ऐसे ही करना है हमें, क्या खिलवाड़ के साथ पढ़ना है। आ जाओ और थोड़ा सा बचा है, देख लेते हैं। चलो आ जाओ अगला टॉपिक देखते हैं, छोटा सा ही है, क्या है, पढ़ रखा है हमने ना। अच्छा चिर परिचित हो इससे, फेसेस एजेस वर्टेक्स। मैं कह रहा हूँ फेस कैसा है मेरा, मतलब सामने देखा फेस पहचाना, फेस कैसा है इसका, मतलब
अब एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, एक 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 ये दिख रहा है। मतलब हर एक फ्लैट सरफेस एक फेस होता है। कैसा होता है? फ्लैट, है ना। तो फेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? FLAT, फ्लैट सरफेस। ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा एज क्या होता है? एज का मतलब होता है किनारा। और चलते हैं, ये रहा फेस, फेस का ये आ गया किनारा, इसके इधर आओगे। अगर मान लो ये ऐसे है, मान लो इस पे तुम हो, ये रहा चौक, भैया चौक किनारे चलो, किनारे कह रहा है अब नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो मतलब किनारा क्या होता है? एज क्या होता है? एज एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट, देखो इधर भी है इधर भी है, क्या है? जहाँ से एक दूसरा कोई फेस अटैच होता है। मतलब दो फेस के बीच में एक एज होता है, देख नहीं रहे हो? ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये लाइन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये लाइन। ऊपर देख लो, ये रहा, ये रहा, ये लाइन। तो मतलब हर तरीके से हमें ऐसे ही मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एज को लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है पता है? नहीं पता है? देखो होता क्या है लाइन सेगमेंट ना, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, यानी फिक्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन क्या होती है पता है? नहीं पता? अरे लाइन जो होती है ना, वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। अब लाइन सेगमेंट तो यहीं बीच से काट लो, लाइन का छोटा सा पार्ट, ये भी एक सही तरीका समझने का, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग में जब काटेंगे कैंची ले कैंची से, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता रहेगा? पता रहेगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आते हैं हमारा वर्टिसेस। देखो जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ना, वही है हमारा वर्टिसेस। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से क्या हो, तमाम क्या हो, हमारे एजेस ऐड हुए हो। देखो मैं अगर यहाँ की बात करूँ, एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, ये हो गया वर्टेक्स का। यहाँ की बात करूँ तो भी एक ये, एक ये, एक ये भी हो गया वर्टेक्स। यानी यहाँ पे वर्टेक्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? कॉर्नर पॉइंट, है ना। बात मज़ा आ गया, है ना। देखो हम चीज़ों को जानते हैं, हर चीज़ हम देखते हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में है, बस क्या है, उन चीज़ों को हमने विजुलाइज करना है। यही ये चैप्टर कहता है, बाकी कुछ नया नहीं। आ जाओ आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना? ज़रूर बताना, ठीक है। इसके बाद देखो एक है हमारे, अच्छा मुझे पता है, मैं ऊपर पढ़ा रहा था, कई बच्चों का ध्यान इधर जा रहा था, ये नीचे क्या लिखा गया है। अरे सुनो, एक एक करके आता हूँ ना, एडवांस में आगे ना बढ़ो, वरना फिर नहीं समझ में आने वाला है कुछ। जहाँ मैं चल रहा हूँ साथ में चलते रहो, साथ में चलते रहो, साथ में चलते रहो, गाना गाते रहो। और इसी के साथ चलते हैं क्या? यूलर्स फॉर्मूला, F + V - E = 2। यहाँ पर F क्या है? फेजेस, V क्या है? वर्टेक्स, एंड E क्या है? एजेस। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूलर्स ने कहा, किसने कहा? यूलर्स ने कहा कि आइए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। मैंने कहा भैया क्या जादू बताने वाले हो? तो इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी 2 डिजिट दो, यानी चाहे तो आप मुझे फेस दे दो, चाहे तो आप मुझे एज दे दो, मतलब 2 दे दो, और एक मैं निकाल दूंगा, उसको बता दूंगा। अगर आप मुझे फेस और वर्टेक्स बता दिए तो मैं आपको क्या एज बता दूंगा, या मुझे आप एज और वर्टेक्स बताए तो मैं आपको फेस बता दूंगा, या आप मुझे फेस और एज बताए तो मैं आपको वर्टेक्स बता दूंगा। मैंने कहा ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ज़रा प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने कहा ये लीजिए, क्वेश्चन लीजिए आप। तो F = 5 और E = 9 मैंने उन्हें दे दिया। किसे दे दिया? यूलर्स को दे दिया। अब यूलर्स ने क्या कहा मैं प्रूव कर दूंगा कि जब भी इतने फेजेस और इतने एजेस हमारे पास होंगे तो हमारे पास वर्टेक्स कितने होंगे बनने वाले शेप में। मैंने कहा अच्छा ज़रा करके दिखाओ जरा जादू अपना। उन्होंने कहा ठीक है आओ देखो। अब कहा उन्होंने क्या किया, फेजेस जो थे यहाँ पर लिख दिया 5 + V - 9 = 2। अब यहाँ पे V को रोको, ठीक है, 2 है, ये -9 है तो इधर +9 हो गया। ठीक है, आगे 5 है, इसको लिखे रहो अभी। तो V = क्या होगा, 9 2 कितना हो गया 11, ये रहा 11। अब ये +5 पे इधर आएगा तो -5 हो गया, यानी V = क्या हो गया हमारा 11 में से 5 क्या 6। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शेप है जिसमें 9 एजेस होंगे 5 फेज होंगे तो उसमें तय है कि 6
वर्टेक्स होंगे। मैंने कहा कमाल की बात कर रहे हो आप, तो जादू कर दिए। उन्होंने कहा कि हाँ ये एक जादू नहीं है, एक मैथ का कमाल है जो उन्होंने अपने फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ किया है, और यही होता है। ठीक है, आप भी जाने रहो, मैं भी उनकी इस बात को मान गया। मैंने कहा अरे गजब भाई यार, कि मतलब अगर 5 कर दिया ऐसे, v कर दिया, सब जगह वैल्यू रख दिया, एक की वैल्यू निकाल ली, अरे होगा नहीं। अब देखो मैं भी बताता हूँ अपना, मैं भी दिमाग लगाया फिर। मैंने कहा अच्छा यहाँ से तो v हमने निकाल लिया, अगर मैं इन दोनों को रखूँ तो a भी निकल जाएगा इसको इधर करके, अगर मैं इन दोनों को रखूँ तो यहाँ से क्या है f निकल जाएगा। मैंने कहा अच्छा कोई जादू वदू नहीं है, मैथ का कमाल है। ये जो डिजिट रहती है उसको हम उठा करके राइट हैंड साइड ले जाते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बचेगा एक ही। तो मैंने कहा भैया आप मुझे उल्लू बना रहे थे, है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा देखो फॉर्मूला तो मैंने दिया, वैल्यू आप रख लो, जो मन वो रख लो। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम और आप भी सही हैं। क्या सही है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू हैं, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई चीज़ जाता है, अगर ये निगेटिव में है इधर आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में है तो इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। हमने एक सब ऑलरेडी कर रखा है। चलो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आज की क्लास में हमने कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में, उनके कुछ फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा, कुछ अलग अलग तरीके के शेप के बारे में हमने देखा, उसे स्टडी किया, विजुलाइज किया। मेन बात क्या किया? विजुलाइज किया। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम कुछ इसी बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, रेडी हो आप लोग? हाँ रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, इतना दिमाग में एकदम फिट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, तैयार रहो, रेडी रहो बिल्कुल। इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो।